बड़ी खबर, अहम जानकारी सामने आ रही है मौजूदा वक्त की। कोरोना की वैक्सीन को लेकर के ये बड़ी खबर है। रोहतक पीजीआई में कोरोना वैक्सीन का ट्रायल शुरू हो चुका है। 3 लोगों पर कोवैक्सीन का ट्रायल शुरू हुआ है। आपको बता दें, हैदराबाद की एक कंपनी भारत बायोटेक और आईसीएमआर ने कोलैबोरेशन में इस वैक्सीन का इजाद किया है। अब ऐसे में ह्यूमन ट्रायल की शुरुआत हो चुकी है। भारत समेत तमाम 10 केंद्रों, माफ कीजिएगा, भारत के 10 केंद्रों में इसका परीक्षण शुरू होगा, ट्रायल शुरू होगा। उम्मीद ये जताई जा रही है कि सफलता मिलेगी। पीजीआई के अलावा 2 केंद्रों पर भी ट्रायल चल रहा है। संजय, हमारे संवाददाता रोहतक से हमारे साथ में जुड़ गए हैं अहम जानकारी के लिए। संजय, आपने जिक्र किया था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करा जाएगा पीजीआई रोहतक की तरफ से। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ अपडेट निकल करके सामने आई है, वो जानकारी आप दर्शकों के साथ साझा कर लें। बिल्कुल पूजा, देखिए पूरे विश्व को इसका इंतजार था कि कोविड की जो वैक्सीन है वो कब तैयार होगी और उसका जो है कब स्टार्ट होने वाला उसका फेज 1। लेकिन आज जो है पीजीआई के वाइस चांसलर ने साफ कर दिया है। अभी थोड़ी देर पहले पत्रकार वार्ता थी, उन्होंने साफ तौर पर ये कहा कि वैक्सीन का फेज 1 है वो शुरू हो गया है और 3 लोगों को में ट्रायल में जो है वो रखा गया था। उनका पूरे पहले उनका हेल्थ जो है वो चेक किया गया, उसके बाद उन पर जो है ये वैक्सीन जो है वो लगाया गया। वो पूरी तरह से स्वस्थ थे, लेकिन 2 घंटे बीत जाने के बाद भी उनकी स्थिति पूरी तरह से ठीक है। 3 सीनियर डॉक्टर, जो पीजीआई के 3 सीनियर डॉक्टर हैं, उन तीनों जो है मरीजों को देख रहे हैं और हालांकि पूरी जो है उन पर वाच की जा रही है। उसके बाद जो है 2-2.5 घंटे के बाद उनको घर भी भेज दिया गया है और उनको जो है पीजीआई डॉक्टर ने अपना स्वयं नंबर दिया कि किसी प्रकार की कोई दिक्कत आती है तो आप इस नंबर पर कॉल करें, आपके पास जो है हर ट्रीटमेंट उपलब्ध करवाया जाएगा और आपको जो है सुबह शाम या दोपहर को किसी भी समय भी आपको जरूरत पड़े तो आप इन डॉक्टरों को कॉल कर सकते हैं। ऐसे में हमारे साथ जो प्रवक्ता हैं डॉक्टर अरुण पीजीआई के, उनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब, आप बड़ी उपलब्धि मान सकते हैं क्योंकि जिस तरह से फेज 1 शुरू हो चुका है और 14 जो है वॉलंटियर इसमें शुरू हुए थे, इनको लाया गया था, लेकिन 3 ही वॉलंटियर यहाँ पर पहुंच पाए। क्या कारण रहा और क्या लगता है कि एक अच्छी खबर आने वाली है देशवासियों के लिए? ये हमारे लिए एक संतोषजनक बात है कि हमारे पीजीआईएमएस के अंदर इस वैक्सीन ट्रायल को चुना गया। हमारे पास आज 3 जो वॉलंटियर थे उनको ये टीका लगाया गया और उनको ऑब्जर्व किया गया बड़ा क्लोजली 2 घंटे के लिए, जिसके अंदर किसी तरह का कोई भी उनके अंदर साइड इफेक्ट नहीं आया। अगले 2 दिनों के अंदर हम ये जितने भी हमारे 10 वॉलंटियर्स हैं उन्हें बुलाएंगे और उन सबका सैंपल दिया जाएगा और अगर ये सेफ्टी ट्रायल ठीक हुई तो इसके बाद डोज बढ़ाकर इनको दोबारा टेस्ट किया जाएगा। बिल्कुल डॉक्टर, डोज बढ़ाकर फेज 2 में जो है उन पर ट्रायल लिया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कतें जो लोगों के सामने जो बनी हुई है वो ये है कि आज जो है कोरोना से सबसे ज्यादा ग्रसित हैं तो वो बुजुर्ग आदमी हैं। क्या लगता है कि किस एज के जो युवक में ये ट्रायल किया गया है? क्योंकि ज्यादा से ज्यादा ये कहा जा रहा है कि जो बुजुर्ग आदमी है इससे ज्यादा ग्रसित जो है वो दिखाई दे रहे हैं। देखिए, वैक्सीन जब भी ट्रायल लिया जाता है तो इसके लिए एक एज ग्रुप डिफाइन किया जाता है। नॉर्मली 18 से 50-60 के जो ग्रुप के लोग हैं उन्हीं के अंदर ये ट्रायल किया जाता है और ये पहले चेक किया जाता है कि ये पहले कोरोना से ग्रसित तो नहीं है, दूसरा इन्हें किसी तरह की बीमारी तो नहीं है। इनको हम अपनी मेडिकल लाइन में हेल्दी वॉलंटियर्स बोलते हैं। वॉलंटियर्स जो सेवक की तरह आते हैं और उनके अंदर जब एंटीबॉडीज आ जाएंगी उसके बाद इसका परीक्षण बच्चों और बुजुर्गों और गर्भवती महिला में भी कितनी सेफ है कि नहीं उन सब के ऊपर किया जाएगा। पर पहले चरण में ना प्रेगनेंसी, ना ओल्ड एज, ना बच्चे, सिर्फ मिडिल एज के जो हमारे 20 साल से 50-60 साल के जो होते हैं जिनमें कोई बीमारी ना हो उनके ऊपर ही ये ट्रायल किया जाए। बिल्कुल, अगर संक्रमण की हम बात करते हैं डॉक्टर साहब, क्योंकि संक्रमण जो है जो इन पर ट्रायल किया गया है, इन युवकों पर, 3 युवकों पर, वॉलंटियर पर, क्या लगता है कि किस तरह का संक्रमण था वो? क्या क्योंकि स्वस्थ आदमी पर किया गया है, स्टार्टिंग में डर भी लगता है कि कहीं इसका कोई साइड इफेक्ट ना हो जाए। क्या लगता था आपको? ये हमेशा जब भी किसी वैक्सीन का पहला स्टेज होता है ये हमारे लिए बड़ा चैलेंजिंग होता है कि किसी तरह का कोई साइड इफेक्ट ना हो। किसी भी वैक्सीन के लिए शुरू में 2 लक्ष्य होते हैं। पहला लक्ष्य है कि इससे किसी व्यक्ति को नुकसान ना हो, दूसरा लक्ष्य है कि इससे हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बन सके। तो पहला जो लक्ष्य था हमारा आज इन 3 के ऊपर ट्रायल करके पता चला कि वो पूरा हुआ है। दूसरा जो हमारा लक्ष्य है जिसमें एंटीबॉडीज चेक करी जाएंगी, रोग प्रतिरोधक क्षमता, उनके लिए इनके सैंपल भेज दिए गए हैं। अगले 7 दिनों तक सुबह शाम
हर दिन इनसे कांटेक्ट किया जाएगा, इनकी पूरी हेल्थ रिपोर्ट कार्ड बनाई जाएगी और इसी तरह से जो बाकी वॉलंटियर्स भी आएंगे उनके साथ भी ये पूरा का पूरा चेकअप होगा। तो सबसे बड़ी दिक्कतें होती है क्योंकि वॉलंटियर आ जाता है, उनको डर रहता है कि कहीं कोई दिक्कत ना हो जाए, तो किसी प्रकार का कोई इंश्योर किया गया है इनको किसी प्रकार से? हर ट्रायल के अंदर ये निहित होता है कि उसके अंदर इंश्योरेंस की पॉलिसी होती है। इस ट्रायल के अंदर भी उन्हें अगर किसी तरह का साइड इफेक्ट होता है, मान लीजिए कि उन्हें अस्पताल में एडमिट करना पड़े, तो उसका सारा खर्चा जो ट्रायल करने वाली कंपनी होती है वो वहन करती है। इसके साथ अगर उनका इलाज हो वो पूरा मुफ्त होता है। इस तरह की कोई भी समस्या आती है तो वो उसी टाइम पर DGCI को इन्फॉर्म की जाती है और इस तरह का 24 घंटे के अंदर हम पूरा का पूरा इनका हेल्थ रिपोर्ट कार्ड भेजते रहते हैं ताकि किसी भी समस्या का उसी समय पता चल सके। डॉक्टर साहब, अभी दूसरा फेज शुरू होने वाला है, दूसरा फेज शुरू होगा और आपको वॉलंटियर की जरूरत होगी, तो जनता टीवी के दर्शकों की तरफ से आप क्या कहना चाहोगे उनको, PGI की तरफ से? अपील करना चाहूंगा जनता टीवी के जितने भी दर्शक हैं उनके माध्यम से कि हमें जितने भी स्वस्थ व्यक्ति इस ट्रायल में जुड़ना चाहते हैं वो कृपया करके इस ट्रायल में जुड़े और इसके अंदर आकर समाज सेवा का ये काम है। इसमें किसी तरह का इंसेंटिव नहीं दिया जाता क्योंकि ये कानून के विरुद्ध है। इसमें वॉलंटियर्स आए जो स्वस्थ हो और आगे आए। हमें अगले 2-3 महीने में 60 से 70 वॉलंटियर्स की जरूरत होगी। अभी हमारे पास 25-30 वॉलंटियर्स अपने आप को पंजीकृत करा चुके हैं और हमारी हेल्पलाइन के थ्रू या नेट पे जो हमारी वेबसाइट है उस पर आप अपना वॉलंटियरशिप दे सकते हैं। और ये वैक्सीन हमें उम्मीद करते हैं कि जब फेज 1 और फेज 2 ट्रायल से निकल जाएगी उस समय अगर इसमें साइड इफेक्ट कम होते हैं तो फेज 3 ट्रायल भी बहुत जल्दी शुरू होगा। 6 से 9 महीने के अंदर हमें उम्मीद है कि हमें कोई अच्छी न्यूज इस वैक्सीन के द्वारा प्राप्त हो। तो बिल्कुल पूजा, ये डॉक्टर वरुण थे PGI के प्रवक्ता, उन्होंने साफ कर दिया है कि जल्दी से ही कोविड के जो मरीज हैं उनके लिए जो है अच्छी खबर मिलने वाली है, क्योंकि जिस तरह से PGI ने फेज 1 में ट्रायल शुरू किया वो जो है जिस तरह सक्सेस होता दिखाई दे रहा है, तो कहीं ना कहीं देशवासियों के लिए और पूरे विश्व के लिए ये एक अच्छी खबर दिखाई दे रही है। जी संजय, एक वेबसाइट का जिक्र किया है जिस पर तमाम वॉलंटियर्स जो हैं वो एनरोल कर सकते हैं अपने आप को, वो वेबसाइट अगर आप दर्शकों के साथ साझा कर सके तो? बिल्कुल, देखिए अभी डॉक्टर वरुण कहीं उनको जरूरी जाना था, लेकिन मैं अपील दोबारा से एक बार बुलाना चाहूंगा। डॉक्टर साहब, वेबसाइट का आपने जिक्र किया क्योंकि जनता टीवी के दर्शक को आप बताना चाहिए कौन सी वेबसाइट है वो, क्योंकि जितने वॉलंटियर आपके साथ जुड़े और जितना भी जो है लोगों को फायदा हो, क्योंकि विश्व महामारी पूरा विश्व इससे जूझ रहा है। हमारे यहाँ पर एक हेल्पलाइन नंबर है जो हमने जितने भी हमारे वॉलंटियर्स हैं उनके लिए जारी किया था। मैं रिपीट करना चाहूंगा इसे, 9416447071, हिंदी में 94-164-47-071। तो जो भी वॉलंटियर्स इसमें रजिस्टर करना चाहते हैं वो अपना नाम और पता बता सकते हैं। उनका इनिशियल एक बार जांच होगी, जांच करने के बाद ये पता चलेगा कि अगर वो इस ट्रायल के लिए फिट है तो उनको इसके अंदर लाया जाएगा। इसी तरह से हमारी जो pjmsrohtak.nic.in की वेबसाइट है, अगर उस पर वो पत्र व्यवहार करके या मेल डालकर बात करेंगे तो उनसे हम खुद संपर्क कर सकते हैं। बिल्कुल डॉक्टर साहब, एक बार फिर ये वेबसाइट बताने की कोशिश करें क्योंकि हमारे दर्शकों को दोबारा से पता लगे और ज्यादा से ज्यादा वॉलंटियर जनता टीवी के माध्यम से आपके साथ जुड़े। तो pjmsrohtak.nic.in, तो ये हमारी वेबसाइट है। इस पे कॉन्टेक्ट अस का एक कॉलम है, अगर उस पे कॉन्टेक्ट अस करके अगर वो कोई मेल डालते हैं, अपनी डिटेल डालते हैं, तो हमारी जब भी आवश्यकता होगी, अभी पहले चरण में हमारा कोटा पूरा हो चुका है, दूसरे चरण में हमें 60-70 वॉलंटियर। बहुत बहुत धन्यवाद ये ज्यादा अहम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए, और जनता टीवी तमाम दर्शकों से अपील करता है कि वो इस काम में वॉलंटियर करें और ज्यादा से ज्यादा आगे आएं। फिलहाल यहां पर वक्त है फाइनल ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा, बने रहिए जनता टीवी के साथ।